नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। तो आज के टाइम में जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ पिछले 2 साल से, यही सेम चीज़ होता था हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में भी हिंदुओं की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई और वहाँ पे वहाँ तो खैर माइनॉरिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो आपको हिंदू और सिख पॉपुलेशन थोड़ी मिल भी जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ना वो बांग्लादेश पे आते हैं। बांग्लादेश में भी हुआ ये है कि सैटरडे की शाम कुछ रेडिकल मुस्लिम, कुछ क्या हज़ारों की संख्या में रेडिकल मुस्लिम एक दुर्गा टेम्पल जो कि बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में था, उसका घेराव करते हैं और तो और उसे तोड़ने की मांग करते हैं। अगर पुलिस नहीं कर सकती है तो उनका कहना है कि वो खुद तोड़ देंगे। और तो और बांग्लादेश की जो भी सरकार है, वो टेम्पल को प्रोटेक्शन करने के बजाय वो उसे तुड़वा देती है। आप यहाँ पे पहले ये वीडियो देखिए। জগন্নাথ দেবের পূজা এই পূজা আপনার করবে করে দেবে আর আমাদের সরকারের জায়গা তো মসজিদ নাই এখানে এখানে মসজিদ নাই কেন লাগলো আমরা বিচার চাই বাংলাদেশে সব ভাঙবে আমরা বিচার চাই আমরা উপদেষ্টার কাছে বিচার চাই মাননীয় উপদেষ্টা এগুলা কি করছে আজকে আমরা এখানকার যিনি দায়িত্বে আছেন ম্যাজিস্ট্রেট ওনাকে আমরা কল দিছি উনি বলে আপনারা কোথায় থেকে জানেন আমরা এটা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি কালকে রথ যাত্রার পূর্বে আমাদের মন্দির উচ্ছেদ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो कंक्रीट से भी नहीं बना है और ये बहुत पुराना टेम्पल है जो कि अभी तक कंक्रीट से भी ये लोग नहीं बना पाए हैं। वहाँ पे के हिंदू अभी तक वो ये जो टीन की सीट्स होती हैं उसका इस्तेमाल कर रहे थे उसकी बाउंड्री के लिए, उसके छत के लिए। और तो और आप देख रहे होंगे कि कैसे एक बुलडोज़र आता है और उसको डिमोलिश करता है। यहाँ पे जी सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे की जो मूर्ति थी, वहाँ पे जो दुर्गा माँ की मूर्ति थी, क्योंकि ये दुर्गा टेम्पल था, वहाँ से मूर्ति हटाने का भी मौका नहीं दिया और उस बुलडोज़र से उन्होंने मूर्ति को भी तोड़ दिया। और तो और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैसे एक महिला को खींचा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हिंदुओं के साथ बहुत साल पहले ये पाकिस्तान में होता आ रहा था। खैर अब वो इतने बचे ही नहीं कि वहाँ पे ये करने की आवश्यकता पड़े। और तो और अब ये बांग्लादेश में स्टार्ट हो गया है। चलिए मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आइडल है दुर्गा माँ का, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में। यहाँ तक कि इन हिंदुओं को इसे हटाने की भी अनुमति नहीं दी गई। नाउ ये जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश की, वो जब से ये मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट आई है तब से स्टार्ट हो गई। पहले आपको याद होगा कि ऐसा कोई हिंदू पे अटैक करने वाला, माइनॉरिटीज़ पे अटैक करने वाला, ये केसेस बांग्लादेश से नहीं आते थे। और इसको लेकर नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, जैसे कि आप ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, अगर आप ये देखेंगे, ट्रम्प सेट्स दिवाली ग्रीटिंग्स कंडेम्स अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। जी हाँ, ये इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के जो हिंदू पे किया जा रहा था अत्याचार, उसको लेकर आवाज़ उठाया था, उसको लेकर कंसर्न दिखाया था। हालांकि इलेक्शन जीतने के बाद वो पूरी तरह से इसको भूल चुके हैं। और तो और उस वक्त अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, अटैक्स ऑन हिंदू इन बांग्लादेश, प्रोटेस्ट मर्ज हेल्ड फ्रॉम व्हाइट हाउस टू यूएस कैपिटल। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया गया था बांग्लादेश में हिंदुओं के कंडीशन को लेके। जो भी बांग्लादेश के हिंदू बाहर रह रहे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आवाज़ उठाया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके पहले 2016 में एक आर्टिकल भी पब्लिश किया गया था बांग्लादेश पे, ये जो हिंदुओं पे और उसकी माइनॉरिटीज़ पर अटैक है वो आए दिन कुछ इस तरह बढ़ रहे हैं ना कि वहाँ पे जो ड्रास्टिकली चेंज आया है। पहले बांग्लादेश में 2 साल में 10% हिंदूज़ की संख्या कम हो गई। आए दिन उनके बिजनेसेस पे, उनके हाउसेस पे अटैक किए जाते हैं। अगर कोई कहीं पे एक हिंदू कम्युनिटी का कोई आदमी है और वो चुपचाप अपना बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो एक से वीक के अंदर ही वहाँ पे मॉब इकट्ठा होती है और उसके बिजनेस को तोड़ देती है और उसके बिजनेस को कोई मुस्लिम पर्सन एक्वायर कर लेता है। चलिए मैं आपको कुछ न्यूज़ आर्टिकल दिखाता हूँ जो कि पूरे वर्ल्ड ने भी छापे थे। हाँ, तो ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं ये द हिंदू का है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नो हिंदूज विल बी लेफ्ट इन बांग्लादेश आफ्टर 30 ईयर ऑफ प्रोफेसर। हाँ, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आर्टिकल का जो टाइमिंग है वो 2016 का है। तो यहाँ पे आपको साफ-साफ बता रहा है कि ऑन एन एवरेज 632 पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी लीव द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ईच डे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस कंट्री में मुस्लिम मेजॉरिटी होती है वहाँ पे ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 632 लोग उस देश को छोड़ने का काम करते हैं। और बांग्लादेश में कुछ दिन पहले से ही बहुत सारे कोशिश होते हैं बॉर्डर फेंस जो होता है, बॉर्डर फेंसिंग को तोड़कर हिंदू कोशिश करते हैं यहाँ पे आ जाए।
इंडिया में एंट्री ले लें। और तो और अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो जो बांग्लादेश में एंटी हिंदू वायलेंस हुआ है पिछले पिछले 2 डेढ़ सालों में, उसको आप देखेंगे ना तो विकिपीडिया पे उसको एक प्रॉपर पेज देकर बताया गया है। 2024 में बांग्लादेश के एक हिंदू लीडर का भी मर्डर कर दिया जाता है जिनका नाम होता है श्री भावेश चंद्र रॉय। जी हाँ, ये हिंदू लीडर थे जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश की। इन्हें रात में घर से उठाया जाता है, इनका घर तोड़ा जाता है और इनको टिल द डेथ पीट कर रात भर में मार दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट ने आवाज़ उठाया था, तो बांग्लादेश ने बोला था कि हाँ हम इस पे देखेंगे क्या होता है, एक्यूज्ड को सजा देंगे। इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक्यूज्ड फ्रीली वहाँ पे घूम रहा है और वही एक्यूज्ड दूसरे माइनॉरिटी जो कि हिंदू कम्युनिटी से आता है उनको टारगेट भी कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ना बांग्लादेश से ये माइनॉरिटी पे जो होता है खासकर हिंदूज पे और सिख पे, उसकी खबर आपको और ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट है। उन्होंने रेडिकल मुस्लिम जितने भी थे और खासकर कुछ टेररिस्ट भी थे जो कभी कभी भागकर बांग्लादेश चले जाते थे, उनको जेल से रिहा कर दिया है। और आए दिन आप बांग्लादेश का स्ट्रीट्स पे इस्लामिक झंडे भी देख सकते हैं। यहाँ के प्रोटेस्ट में अब खुले तौर पर इस्लामिक झंडे, रेडिकल इस्लामिक्स जो ग्रुप हैं उनके झंडे, उनके प्रोसेसन भी निकाले जाते हैं। और तो और आने वाले दिनों में यहाँ पे माइनॉरिटी की संख्या और कम हो जाए, इस पे कोई शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, इनके छोटे मोटे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं उन पे अटैक्स हो रहे हैं आए दिन, इससे लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन तक वहाँ पे हिंदू सर्वाइव कर पाएंगे, हिंदू कम्युनिटी सर्वाइव कर पाएगी। या तो ये फोर्सफुली उनका धर्म परिवर्तन करवा लेंगे, या तो उनके पेरेंट्स और उनके मेंस को मारकर उनके घर की बेटियां बहनों को उठा लेंगे। जी, इनका हमेशा से यही काम है। ये पाकिस्तान में हुआ था और अब ये बांग्लादेश भी उसी राह पे लगभग आधे से ज़्यादा तो चल चुका है, अब कुछ ये स्टेप बचा है। तो आइए देखते हैं, भारत सरकार ने भी इसको लेकर तो कुछ आवाज उठाया है। We और understand इसको that कंडेम extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilket, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, किया है कि their वहाँ की गवर्नमेंट properties कैसे हिंदू and टेम्पल तोड़ religious सकती है। institutions. आइए हम उसका वीडियो देखते हैं। तो ये थे जायसवाल जी, भारत के स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने साफ साफ आवाज़ उठाया है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देने के बजाय उस टेम्पल को तोड़ दिया। जी हाँ, तो इंडिया भी अब इसे कंसर्न्स के तौर पे ले रहा है। हालांकि आपको याद होगा इंडिया में एनआरसी कानून तो आया था, बट वहाँ के जो हिंदूज हैं अगर वो अभी आना चाहें तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो कानून 2014 के पहले वालों के लिए था, तो 2014 के पहले ही इंडिया में आ गए थे। चलिए, इसमें तो अभी और भी डेवलपमेंट होना बाकी है, इस पे कुछ होता है मैं वीडियो बनाता हूँ।